गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 8 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी हमारी हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को PDF के रूप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जो PDF है वो व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय ने GST क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा समेत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो ये किए हैं 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को। भारत सरकार का वित्त मंत्रालय GST कंपेंसेशन सेस में कमी को पूरा करने के लिए राज्यों के लिए अपनी स्पेशल विंडो के तहत दूसरे राउंड के रूप में 16 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि यह उधारी 4.42% ब्याज पर ली गई है और इसी दर पर राज्यों को भी इसे उधार दिया जाएगा। GST क्षतिपूर्ति राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी का अनुमान चालू वित्त वर्ष में GST क्षतिपूर्ति राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी रहने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने अगस्त में राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। पहला विकल्प यह था कि राज्य रिजर्व बैंक की एक स्पेशल विंडो के तहत 97,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकते हैं। वहीं दूसरा विकल्प है कि वे पूरे 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार से जुटा सकते हैं। कुछ राज्यों की मांग के बाद पहले विकल्प के तहत उधार की विशेष कर्ज व्यवस्था को 97,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराए गए विकल्पों में से पहले विकल्प के तहत अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने स्पेशल विंडो को चुना है। जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लोन जारी किया जा चुका है वो इस प्रकार से हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का बिल पास हुआ है। तो ये बिल पास हुआ है 50% आरक्षण दिए जाने का। पंचायती राज संस्थाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सदस्यों, चेयरमैन के लिए यह प्रावधान किया गया है। यह नियम ऑड इवन के अनुसार लागू होगा। पंचायतों व वार्डों को कोड नंबर दिए जाएंगे। पहले चुनाव में सम संख्या वाले वार्डों व ग्राम पंचायतों में महिलाएं चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो क्वेश्चन पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक एस्पिरेंट्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल कैथल सर आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेज। रोज़ सुबह शुरू करें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंडअप के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और मिस मत कीजिए करंट अफेयर मास्टर क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पास किया गया है। ये विधेयक इनमें से किस से संबंधित है। तो ये संबंधित है सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों से। अब सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव लाकर बीच में ही हटाया जा सकेगा। देश में ऐसा बिल लाने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। विधानसभा में शुक्रवार को 4 अहम बिल पास हुए हैं। यह बिल 1 साल में 1 बार लाया जा सकेगा। सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लाने के लिए 33% मतदाता अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लिखित पत्र संबंधित अधिकारी को देंगे। उसके बाद प्रस्ताव BDO और CEO के पास जाएगा। इसके बाद क्या गांव के अंदर दोबारा से मतदान करवाया जाएगा। अगर सरपंच को हटा दिया जाता है तो क्या जो मतदान है वो दोबारा से होंगे। संबंधित अधिकारी ग्राम सभा की बैठक बुलाकर 2 घंटे चर्चाएं कराएंगे। बैठक के बाद गुप्त मतदान करवाया जाएगा और उसके द्वारा जो सरपंच है उन्हें चुना जाएगा। यदि 67% ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ मतदान किया तो वह पद मुक्त कर दिया जाएगा।
कितने दिन के बाद जो अविश्वास प्रस्ताव है वो ला सकेंगे? तो ये ला सकेंगे राइट टू रिकॉल के तहत सरपंच चुने जाने के 1 साल बाद अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव गिरता है तो दोबारा कब इसे लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है यदि सरपंच के विरोध में निर्धारित 2/3 मत नहीं पड़ते हैं तो अगले 1 साल तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इस तरह राइट टू रिकॉल साल में सिर्फ 1 बार ही लाया जा सकेगा। तो ये कानून ब्लॉक समितियों व जिप के सदस्यों पर कैसे लागू होगा वो भी हम देख लेते हैं। राइट टू रिकॉल का नियम ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों पर भी सरपंच की तरह ही लागू किया जाएगा। जिला परिषद व ब्लॉक समिति में नामित 50% सदस्यों की मांग पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद 30 दिन के अंदर गुप्त मतदान किया जाएगा। तीसरा है कि पंचायत राज संस्थाओं में BC-A वर्ग को 8% आरक्षण मिलेगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति व जिला परिषद में कम से कम 1 वार्ड इनके लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षण की हर वर्ष समीक्षा भी की जाएगी। चौथा है कि जिन नगर निगमों में मेयर, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में चेयरमैन सीधे चुने जाएंगे उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव तभी आएगा जब 50% सदस्य लिखित में देंगे। 3/4 मतों से मेयर, चेयरमैन हटाए जा सकेंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा प्रदेश में AQI 627 पर पहुंच चुका है जो कि बेहद ही गंभीर और इमरजेंसी स्तर है। इसके लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये घोषणा की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा राज्यार्थ पंजाब भू राजस्व के किस अधिनियम में संशोधित करने के लिए पंजाब भू राजस्व विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है अधिनियम 1887, जिसके बाद अब राजस्व अधिकारी जमीन के फैसले कर सकेंगे। हरियाणा राज्यार्थ पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 में संशोधित करने के लिए पंजाब भू राजस्व विधेयक 2020 पारित किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा हिस्सेदारी में भूमि खरीद ली जाती है। इसके बाद बिक्री पत्र पर विशिष्ट खसरा नंबरदारों में गिरदारी अपने नाम करवा ली जाती है। ऐसे मामलों में अब राजस्व अधिकारी फैसला कर सकेंगे। CM ने कहा है कि भूमि बिक्री के कार्यों हेतु पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया गया है। 2600 कॉलोनियों को यहां पर नियमित किया गया है। राज्य में लगभग 6000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें सरकार के द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने बीमा दावे निपटान में देरी पर बीमा कंपनियों को कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सकें सबसे पहले। तो इसका आंसर है 34.92 करोड़ रुपए। हरियाणा सरकार ने बीमा दावे निपटान में देरी पर बीमा कंपनियों को 34.92 करोड़ का जुर्माना लगाया है। खरीफ 2018 सीजन में कंपनियों ने किसानों की फसल खराब होने पर समयबद्ध तरीके से मुआवजा नहीं दिया था। सरकार ने मामला संज्ञान में आने पर ओरिएंटल बीमा कंपनी को 9.89 करोड़ रुपए, SBI जनरल बीमा कंपनी को 14.4 करोड़ रुपए व यूनिवर्सल सोम्पो जनरल बीमा कंपनी को 11.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा विधेयक वापस लिया है? तो ये लिया गया है हाकोका विधेयक। हरियाणा सरकार ने फिलहाल अपने हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक यानी कि हाकोका को 2019 को वापस ले लिया है। इस विधेयक को संशोधन के बाद फिर से सदन में लाया जाएगा। इस विधेयक में शामिल कुछ धाराओं को हटाया जाएगा और नई धाराएं जोड़ी जाएंगी क्योंकि ये धाराएं पहले ही अन्य विधेयक का हिस्सा हैं। विधानसभा में स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिए गए उपबंधों के तहत हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2019 को वापस लेने का सरकारी संकल्प प्रस्ताव रखा है, जिसको पारित भी कर दिया गया है। गृह मंत्री ने बताया है कि हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2019 संगठित अपराध, सिंडिकेट या गैंग द्वारा आपराधिक गतिविधियों को रोकने व नियंत्रण करने और उनसे निपटने के लिए विशेष उपबंध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। इसीलिए हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2019 सरकार द्वारा बनाया गया था। हरियाणा विधानसभा के द्वारा 4 अगस्त 2019 को इसे पारित किया गया था।
हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक की धारा 14 में यथा प्रस्तावित अवरोधन के लिए उपबंध पहले ही भारतीय अधिनियम 1805 यानी कि 1885 का केंद्रीय अधिनियम 1 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इनके अधीन बनाए गए नियमों में ही किए गए हैं। इसीलिए इस विधेयक को वापस लिया गया है। इसके बाद है अमेरिकी राजदूत ने विश्व धरोहर कालका शिमला हेरिटेज रेल ट्रैक्स पर आज सफ़र करेंगे। प्रोटोकॉल के चलते राजदूत का स्वागत अंबाला से कौन से जो DRM हैं वो करेंगे और स्पेशल ट्रेन में सफ़र भी करेंगे। तो ये हैं GM सिंह। DRM GM सिंह ने कहा है कि अमेरिकी राजदूत शिमला के कैथली घाट तक का सफ़र करेंगे। तो अमेरिकी जो राजदूत हैं वो कैथनई आइजस्टर हैं, जो कि आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं। कालका शिमला रेलवे ट्रैक का निर्माण सन 1898 में शुरू हुआ था, जिस पर 9 नवंबर 1903 में सबसे पहले ट्रेन दौड़ाई गई थी। कालका से शिमला के बीच में 18 रेलवे स्टेशन हैं। सन 2008 में कालका शिमला रेल ट्रैक को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की श्रेणी में डाल दिया। इस सेक्शंस में सुरंग संख्या 33 बनाते वक्त अंग्रेजी इंजीनियर विफल हो गए थे। ऐसे में अंग्रेजी हुकूमत ने इंजीनियर्स पर 1 रुपये का जुर्माना भी उस समय लगाया था, जिसको लेकर ये जो जुर्माना था इतना बड़ा था उस समय कि इंजीनियर ने आत्महत्या भी कर ली थी। ऐसे में गांव भाजा के बाबा बलकू ने अपनी छड़ी से इस सुरंग के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। बाबा बलकू के दिखाए मार्ग पर ही इस सुरंग का निर्माण हो पाया था। इसी कारण अंग्रेजी हुकूमत में इंजीनियरिंग बरोगा के नाम पर स्टेशन का नाम रखा गया। रेलवे ने बलकू रेलवे म्यूजियम शिमला में भी बनाया गया है। 196 किलोमीटर के लंबे ट्रैक पर 103 सुरंगें, 860 पुल हैं, जबकि समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 2800 फीट से 7000 फीट तक है। इस पटरी पर कई लग्जरी गाड़ियां भी दौड़ती हैं। इसके बाद है हिसार जिला की आदमपुर अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। यह कैंटीन हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है, जहां किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलता है। हिसार जिले की यह कैंटीन दूसरी कैंटीन है। इससे पहले हांसी में भी इस प्रकार की कैंटीन खोली गई थी। इसके बाद है अक्टूबर में हुए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो ये रहा है सिरसा जिला। सिरसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मिसाल पेश कर रहा है। लिंगानुपात में सिरसा एक बार फिर प्रदेश में टॉप पर पहुंच गया है। अक्टूबर तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों का जन्म हुआ है। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का रहा है। यहाँ पर 946 लड़कियाँ जन्मी हैं। कुरुक्षेत्र 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं झज्जर 880 लड़कियों के साथ प्रदेश में सबसे निचले 22वें स्थान पर रहा है, यानी कि सबसे लास्ट में झज्जर रहा है। लिंगानुपात में सिरसा जिला 2019 में तथा 2018 में भी प्रदेश के अंदर टॉप पर रहा था। उस समय 1000 लड़कों पर 935 लड़कियों की संख्या दर्ज की गई थी। इससे पहले वर्ष 2015 व 16 में भी लिंगानुपात में सिरसा टॉप पर रहा था, जबकि 2017 में सिरसा चौथे स्थान पर खिसक गया था। हालांकि 2020 की शुरुआत में लिंगानुपात के मामले में सिरसा कुछ पिछड़ गया था, लेकिन बाद में फिर से विभागीय अधिकारियों ने सख्ती शुरू की और इसका सकारात्मक असर देखने को मिला था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हरियाणा के अक्टूबर महीने की टॉप 70 क्वेश्चनों की वीडियो भी डाल दी है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हमने टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही शामिल किया है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इसे भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम अपना रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने GST क्षतिपूर्ति के लिए हरियाणा समेत कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये की है 16 राज्यों को और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का बिल पास हुआ है? तो ये बिल पास हुआ है 50% आरक्षण। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल विधेयक पास किया गया है। ये विधेयक इनमें से किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है सरपंच, ब्लॉक समिति व जिला परिषद सदस्यों से। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा प्रदेश में AQI 627 पर पहुंच चुका है, जो कि बेहद गंभीर व इमरजेंसी स्तर पर है। इसके लिए पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। हरियाणा राज्यार्थ पंजाब भू राजस्व के किस अधिनियम में संशोधन करने के लिए पंजाब भू राजस्व विधेयक 2020 पारित किया गया है? तो ये किया गया है अधिनियम 1887। हरियाणा सरकार ने बीमा दावे निपटान में देरी पर बीमा कंपनियों को कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया गया है 34.92 करोड़ रुपए का जुर्माना। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा विधेयक वापस लिया है? तो ये लिया है हाकोका विधेयक वापस। इसके बाद है अमेरिकी राजदूत ने विश्व धरोहर काल का शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक्स पर आज सफ़र करेंगे। प्रोटोकॉल के चलते राजदूत का स्वागत अंबाला से कौन DRM करेंगे और स्पेशल ट्रेन में सफ़र करेंगे? तो ये करेंगे DM GM सिंह। हिसार जिला की आदमपुर अनाज मंडी के किसान विश्राम गृह में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। अक्टूबर में हुए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो ये रहा है सिरसा जिला। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी ख़त्म होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले को 2 माह में कैटल फ्री शहर बनाने की शुरुआत की गई है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है पानीपत। पानीपत शहर से 18 से 20 किलोमीटर दूर नैन गांव में गो अभयारण्य बनाया गया है। 26 जनवरी सन 2019 से यहां गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है। गांव की दुर्दशा पर सवालों से घेरे में आई निगरानी कमेटी इसकी देखभाल कर रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस गाँव में पर्यटन केंद्र के रूप में शहीद स्मारक बनाया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बहादुरगढ़, नसीबपुर, बाछौद और फतेहपुर। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।